जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 के रेफरेंस में। यहाँ पर जो आप देखते होंगे विभागों के बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है, तो यहाँ पर हमने टॉप 5 विभाग लिया है, टॉप 5 डिपार्टमेंट लिया है और इस विभाग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। किस विभाग में कितने पद हैं और कैसे आपको गृह जनपद मिलेगा यानी होम डिस्ट्रिक्ट कैसे आपको मिल सकता है और किसमें पैसा और आराम ज़्यादा है, इसके विषय में बात करेंगे। क्योंकि मोस्टली कमेंट आता है कि सर किसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, किसमें आराम बहुत ज़्यादा है, तो आगे की पढ़ाई क्या कर सकते हैं, किस विभाग में ज़्यादा करने के चांसेस है पढ़ाई की, तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे सिंचाई विभाग के बारे में, बाल विकास पुष्टाहार के बारे में, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग और स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग के बारे में। यहाँ पर मैं टॉप 5 डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए राजस्व विभाग में देखिए बात करें पदों की संख्या की, तो राजस्व विभाग में कितने पद हैं, तो यहाँ पर देखिए राजस्व विभाग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1150 हैं। वहीं पर डिवीज़न लेवल में यानी मंडल लेवल पे आपके 56 पद हैं। यानी टोटल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर राजस्व विभाग 1206 पद हैं। कितने? 1206 पद हैं राजस्व विभाग में। अब देखिए जो कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है वहाँ पर इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है? कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है ना, वहाँ पर इनकी नियुक्ति होती है। या आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिला हो गया, तो वहाँ जिला पे जो तहसील होता है, तहसील में देखते हो क्लर्क रहते हैं ना, तो वहाँ पर भी इनकी नियुक्ति होती है राजस्व विभाग में। तो अगर बात करें आराम की, रेस्टफुल जॉब की, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला स्तर पे रहता है, थोड़ा-सा यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा रहता है, लेकिन पैसा यहाँ पे ठीक-ठाक मिल जाता है, ठीक है? बात आप समझिए। ओपन काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था इस पर, लेकिन यहाँ पर राजस्व विभाग में ठीक-ठाक पैसा मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग रहते हैं। डिवीज़न की बात करें, डिवीज़न में आपको थोड़ा-सा वर्कलोड कम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं और आपको होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिल सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मिल सकता है, लेकिन कैसे मिलेगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग में टोटल पदों की संख्या 875 है और यह देखिए जो हाई स्कूल, इंटर के कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पर जो क्लर्क रहते हैं उनकी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। तो जिस निश्चित रूप से मान के चलिए कि जब आपकी मई-जून की छुट्टी होती है, अप्रैल-मई की छुट्टी होती है, मई-जून की, तो वहाँ पर आपको छुट्टी 2 महीने की मिलती है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर आप 2 महीने छुट्टी, ये सरकारी छुट्टी रहती है, तो 2 महीना आप एन्जॉय करेंगे, तो निश्चित रूप से यह एक अच्छा विभाग है। शिक्षा विभाग 18 यहाँ पर 875 सीटों की संख्या है। तो अगर जब पोस्ट प्रेफ़रेंस भरा जाएगा, तब ज़्यादा मोस्टली अभ्यर्थियों का टारगेट क्या रहेगा कि जिसमें बहुत लोगों का तो ये मेंशन रहेगा कि जिसमें पैसा ज़्यादा हो सबसे पहले उस पोस्ट को भरा जाए, जैसे राजस्व विभाग हो गया, ठीक है? या बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए और साथ ही साथ जो आगे की पढ़ाई है, आगे की तैयारी उसको करना चाहेंगे, तो उस टाइप के पोस्ट प्रेफ़रेंस करेंगे। तो इसके बारे में भी आगे भी बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग की बात करें, तो यहाँ पर 207 पोस्ट हैं, ज़बरदस्त नौकरी है स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग। और इसमें प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन बहुत तेज़ होता है, ठीक है? स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग की। और बात करें यहाँ पर देखिए प्रमोशन तो आपका 5 साल में फिक्स है, लेकिन यहाँ पर कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पर प्रमोशन थोड़ा-सा डिले होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं है, साल डेढ़ साल डिले होगा, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन आपका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन में प्रमोशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करें सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग में पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 1218 पद हैं। कितने हैं? 1218 पद हैं यहाँ पर मंडल और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल मिला के। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिवीज़न मिला के 1218 पद हैं और इसमें अभियंता के भी, मतलब अभियंता के अंडर में है, तो वहाँ पे भी 22 पद लगभग हैं। तो सिंचाई विभाग में कुल टोटल पदों की संख्या 1218 है, ज़बरदस्त पद है। और जो अभ्यर्थी आगे की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको आराम चाहिए और साथ ही साथ कुछ सोर्स ऑफ इनकम ठीक-ठाक मिल जाए ताकि आगे की पढ़ाई भी कर सकें, तो इनके लिए क्या है, सिंचाई विभाग सबसे बेस्ट है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी सैलरी जो है 32 से 35 हज़ार तब भी स्टार्टिंग में आपको मिलेगी, ठीक है? कट-पिट के 32-33 हज़ार मिल जाएगी। बाल विकास पुष्टाहार, यहाँ पर बात करें 739 पद हैं। ये जॉब जो है लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है। काफ़ी ज़्यादा मोस्टली कमेंट आता है कि सर लड़कियों के लिए कौन सी जॉब बेस्ट है इसमें से? तो देखिए सभी तो ऑफ़िशियल जॉब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर लड़कियों के लिए बाल विकास पुष्टाहार सबसे बेस्ट है, ठीक है? आशा करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे कैसे यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगा। जैसे आप पोस्ट प्रेफ़रेंस भरते हैं, किसी को राजस्व विभाग चाहिए, तो राजस्व विभाग कैसे मिल सकता है? तो देखिए निर्भर करेगा आपके नंबर पर और उस ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है?
निर्भर करेगा आपके नंबर पर। जैसे 100 नंबर का पेपर है, अब 100 नंबर में मान के चलिए आपके 70 नंबर हैं, ठीक है? अगर उसी प्रकार सीटों की संख्या मान के चलिए आपके डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आप जैसे हैं बनारस से, ठीक है? या आप लखनऊ से हैं, सीटों की संख्या मान लीजिए 70 है और उसके बाद यहाँ पर अगर 70-70 बहुत से अभ्यर्थी नंबर पाएँ, तो जो 71 नंबर पाए रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी, यानी राजस्व विभाग का पद उनको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिल जाएगा। यानी ऑल ओवर बात करें तो आपका जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके विभाग को अ, पाने में, ठीक है? तो यहाँ पर जो टॉप 5 विभाग है, अगर बात करें यहाँ पर, अगर इसमें से आप एक विभाग अगर लेना चाहते हैं, तो कैसे आप सीक्वेंस रख सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले राजस्व विभाग लेना चाहते हैं, तो राजस्व विभाग ले सकते हैं, उसके बाद सिंचाई विभाग रख सकते हैं, फिर उसके बाद आप शिक्षा विभाग, फिर स्टाम्प एंड रजिस्ट्री, फिर बाल विकास पुष्टाहार रख सकते हैं। इस प्रकार आप सीक्वेंस रख सकते हैं। और शिक्षा विभाग देखिए, यहाँ पर जब गर्मियों की छुट्टी होती है, तो वहाँ पर आपको मौका मिल जाता है, तो आगे आप पढ़ सकते हैं, यानी रेस्टफुल जॉब है, यानी आराम की जॉब है। वहीं राजस्व विभाग की बात करें, पैसा तो है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा-सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, ठीक है? स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग में भी यहाँ पर जो है वर्कलोड थोड़ा-सा रहता है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट जॉब है। और इनमें से अगर देखिए सबसे अगर अपनी बताएँ, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जॉब क्या है? सिंचाई विभाग है, ठीक है? सिंचाई विभाग यहाँ पर 1218 पद है, यहाँ पर सबसे बेस्ट जॉब है मेरे हिसाब से, ठीक है? और इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। यहाँ पर आपका जो पोस्ट प्रेफ़रेंस वाला नंबर होता है ना, यानी आपका जो रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के आधार पर ही आपको होम डिस्ट्रिक्ट और आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यानी अगर आपका स्कोर बढ़िया रहेगा, तो आपकी नौकरी आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी और आपका यहाँ पर सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है? आशा करता हूँ सारे जवाब मिल गए होंगे और आगे की अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस सिंचाई विभाग सबसे बेस्ट है। और आप लोग कमेंट करके बताइए आप इनमें से कौन-से विभाग को सबसे बेस्ट मानते हैं? आप लोग कमेंट फटाफट ज़रूर करिए, ठीक है? और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की तैयारी लगातार कंटिन्यू चल रही है। इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में वन बाय वन करके आप सब कुछ देखिए और नोट्स बनाइए। क्योंकि देखिए बार-बार रिवाइज़ करेंगे तभी आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। क्योंकि बार-बार किताबें चेंज करने से स्कोर इंक्रीज़ नहीं होगा। बार-बार उसी चीज़ को आप बार-बार रिवाइज़ करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।